हेलो सर, यू मे स्टार्ट नाउ। अभी भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर आज एक बार फिर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या सूर्य घूर्णन कर रहा है? क्या पृथ्वी और ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं? ऐसा हमने आप सभी के बीच में प्रश्न रखा है। इसमें अब हम भाग 2 को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कुछ शुरुआत इस तरह से की है कि सूर्य हमारा सौर मंडल का मुखिया, जो कि हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों को अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कंट्रोल में रखता है, नियंत्रित रखता है। और सूर्य के चारों ओर एक विशाल आकार का मास एनर्जी का एक बबल क्लाउड है। और इस तरह से ये सूर्य जो है, इसमें जो ग्रह है सभी को बताया जाता है कि सभी ग्रह जो है सूर्य की एक निश्चित समय में परिक्रमा करते हैं और सभी का एक परिक्रमा का समय है। तो साथियों, जैसे कि एस्ट्रोनॉमर लोगों ने ऑब्जर्व किया है, द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है, उनके परिक्रमा का एक पीरियड है, उनका समय है। और देखिए कि निकट से निकट मरकरी से लेकर के दूर जो प्लूटो तक है, सभी का एक ऑर्बिटल पीरियड है और उसके अनुसार वो अपने समय को पूरा करते हैं, परिक्रमण पाठ के समय को पूरा करते हैं। और उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होती है कि वो कितने समय में वो क्या है कि उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो इलिप्टिकल पाथ है। पहले तो हम बता दें कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों का एक ऑर्बिटल पाथ है और साथ में उनका एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और तीसरी बात, उनका टोटल जो समय है पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी का जो समय है 365 दिन है। तो उसके कंपेरिजन में अगर हम दूसरे ग्रहों का देखें तो सबसे पहले हम मरकरी से शुरुआत करते हैं। बुध ग्रह जो है वो 88 डेज यानी 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद में शुक्र जो है 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद में हमारी पृथ्वी 365 दिन। मंगल जो है वो 687 यानी 687 डेज में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। फिर उसके बाद में जुपिटर है, वो 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और शनि ग्रह जो है वो 3 वर्षों में सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद में यूरेनस है वो 84 वर्ष में, नेपच्यून 165 वर्ष में, और प्लूटो यम जो है 248 वर्ष में सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। ये पृथ्वी के संदर्भ में जो हम अपनी क्लॉक के अनुसार, हम अपने कैलेंडर के अनुसार उसको कंपेरेटिव ढंग से हम बता रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल पीरियड है वो सभी का है। तो प्रश्न स्वाभाविक है कि अनेक लोग कहते हैं कि फिर आप कहते हैं कि सूर्य घूर्णन नहीं करता। हाँ, बिल्कुल, मेरे अनुसार सूर्य घूर्णन नहीं करता। और अभी आप टेलीस्कोप से और साथ में फिल्टर उपयोग करके अगर सूर्य को देखेंगे तो आपको सूर्य घूर्णन करता हुआ ऑब्जर्व होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक पूरे सौर चक्र की, एक पूरे सोलर साइकिल की। तो सूर्य जो है पूरा मिनिमम से मैक्सिमम की ओर बढ़ते हुए पूरा कस जाता है, एक स्प्रिंग की भांति कस जाता है। और उसके बाद में सूर्य जो है वापिस लूज होने लगता है। यानी कि सूर्य जो है वो हकीकत में अगर पूरे एक सौर चक्र 11.1 वर्ष के सौर चक्र में देखें
तो सूर्य घूर्णन नहीं करता है। और वैसे एक प्लाज्मा बॉडी के अनुसार सौर वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य जो है वो ट्विस्ट क्या सॉरी सूर्य जो है जो वो घूर्णन नहीं करता। एक गैसियस बॉडी के अनुसार तो वो क्या करता है, क्या डिफरेंशियल रोटेशन करता है। डिफरेंशियल रोटेशन कहाँ से आया, क्यों आया, और सूर्य में अलग अलग अक्षांश पर सूर्य की जो रोटेशन है वो अलग अलग है। यानी भूमध्य रेखा से लेके उसके पोल तक, इक्वेटर से लेके पोल, दोनों पोल तक उसकी वेलोसिटी है वो अलग अलग है, एक्सिस रोटेशन है वो अलग है। इसको डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं। तो हम डिफरेंशियल रोटेशन जो कि केवल सूर्य में ही नहीं बल्कि तारों में होता है, गैलेक्सियों में भी होता है, सर्पिल गैलेक्सियों में होता है, इसी प्रकार से ग्रहों में होता है और रॉकी ग्रहों में भी होता है। तो इस तरह से हम ये बता रहे हैं कि ओवरऑल अगर देखें तो सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, किस तरह से हम सूर्य को ऑब्जर्व करते हैं और ओवरऑल देखते हैं। जब पूरा कंप्लीट सूर्य के बारे में हम सोचते हैं कि सूर्य आखिर कैसा दिखाई देता है, और हमारे अनुसार सूर्य जो है घूर्णन नहीं करता, सूर्य ट्विस्ट और टाइट होता है। हमने आपके सामने कुछ बिंदु रखे और उन बिंदुओं के अनुसार हमने बताया कि सूर्य इस तरह से जो है और आपके सामने वो बिंदु हमने भाग 1 में प्रस्तुत किए थे। उस एक भाग 1 के आ, आ, आगे चलते हुए हम उन्हीं को रिपीट करते हुए और उसको और आगे विस्तार देते हुए हम बता रहे हैं। सूर्य के ऊपर जो सौर कलंक है वो सौर कलंक जो है उनकी संख्या कांस्टेंट नहीं रहती। एक पूरे सौर चक्र में सौर कलंक यानी सौर धब्बे यानी कि सन स्पॉट जो है उनकी संख्या मिनिमम से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से मिनिमम। तो मतलब क्या है कि सौर चक्रों की सौर कलंकों की संख्या जो है वो अधिकतम हो जाती है, अधिकतम से फिर वापस मिनिमम हो जाती है। यानी कि उनकी संख्या आवर्ती रूप से घटती बढ़ती है जैसे जैसे सौर चक्र आगे बढ़ता है। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है कि पूरे सौर चक्र में फ्लिप हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल ऐसे नहीं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चला गया और साउथ पोल जो है नॉर्थ पोल पर चला गया, केवल इतना ही नहीं है, बल्कि हमारे अनुसार उसको हम एक नए तरह से उनको समझा रहे हैं। उसके बाद में एक पूरे सौर चक्र में सूर्य की आकृति जो है यानी पोल पर दबता है और इक्वेटर पर फैलता है। एक पूरे सौर चक्र में सूर्य की आकृति यानी कि ऑब्लेट है जो कि विषुवतीय क्षेत्र में उसका जो रेडियस है वो ज्यादा है और पोलर जो रेडियस है वो कम है, इसको ऑब्लेट कहते हैं। तो सूर्य की आकृति ऑब्लेट है और एक ऑब्लेट शेप के अनुसार सूर्य की आकृति जो है इस प्रकार से चेंज होती रहती है। इसको वेरिएबल ऑब्लेटनेस कहते हैं, यानी कि उसकी पोलर रेडियस कम होती है और इक्वेटोरियल रेडियस बढ़ जाती है और फिर पोलर इक्वेटोरियल रेडियस कम होती जाती है और पोलर रेडियस बढ़ती जाती है। ये आवर्ती रूप से बार बार घटना बढ़ना होता है। इसको हमने 3D में दिखाया है, आपको उसका वीडियो में दिखाएंगे। इसके बाद में आपको बताऊं कि सूर्य के अंदर डिफरेंशियल रोटेशन होता है, यानी कि सूर्य का रोटेशन जो है अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग होता है और ये क्यों होता है, ऐसा क्या प्रभाव है जिसके कारण सूर्य का रोटेशन जो है वो अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग होता है। सूर्य की चारों ओर की हेलियोस्फेरिक करंट शीट सर्पिल शेप की होती है, स्पाइरल शेप की होती है। सूर्य का तापमान भी क्या है कॉन्स्टेंट घटता बढ़ता रहता है। सोलर मोशन यानी कि सोलर वेदर जो है वो फ्रिक्वेंटली यानी कि आवर्ती रूप से उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और वापस रिपीट होते हैं। सौर हवाएं सूर्य में से सर्पिल मार्ग में बाहर निकलती है, यानी कि सोलर वाइंड जो है सूर्य के अंदर से जैसे निकलती है वो सीधी नहीं निकलती,
वो एक स्पाइरल शेप जैसी गैलेक्सी की तरह बनाती है। सूर्य का घूर्णन भी, जो रोटेशन भी है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, यानी वेरिएबल रोटेशन होता है। इसके बाद में सौर वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खास बात जो ऑब्जर्व की है, सूर्य में से जो आवाज आती है वो कैसी होती है। जैसे भारतीय संदर्भ में इसको कहें तो ये ओम की ध्वनि उत्पन्न करता है और एक घंटे की तरह उसमें से आवाज निकलती रहती है। तो सूर्य के अंदर से ये जो साउंड है, इसका एक विशेष महत्व है कि सूर्य के अंदर ये साउंड कैसे उत्पन्न होती है और कैसे सूर्य में से आवाज निकलती है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि नासा के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के कई सौर वैज्ञानिकों ने इस आवाज को रिकॉर्ड किया है। और हम भारतीय संदर्भ में कहें तो ये ओम की ध्वनि को उत्पन्न करता है। तो साथियों, सूर्य के बारे में ये मूलभूत जो बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उनको देखते हुए, उनको सोचते हुए, समझते हुए हम साफ और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हकीकत में हमारा जो सूर्य जो है वो ट्विस्ट टाइट होते हुए डोलन कर रहा, यानी कि सूर्य घूर्णन नहीं कर रहा। तो हमारा ये सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज सूर्य की सतह से पर कुछ वेव्स होती है जो अभी 25वें सौर चक्र में पता चला है कि सूर्य में से अकॉस्टिक वेव्स जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चलती है, यानी कि उसके विषुवत क्षेत्र से ऊपर और नीचे विपरीत दिशा में। इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको ये चित्र पहले दिखाया, आपने देखा ये चित्र, और सूर्य के अंदर से ये इस तरह से जो क्या उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में इस प्रकार से सूर्य के अंदर देखी गई है विपरीत दिशा में जो अकॉस्टिक वेव्स है। तो साथियों, ये बातें प्रस्तुत किए हैं, ये तथ्यात्मक है, मेरी पूरी कल्पना से मैंने अपनी बात नहीं कही है। आप सोचिए कि सूर्य को घूर्णन करते हुए माने या नहीं। और अब बात आती है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की वेलोसिटी में परिवर्तन और साथ में उसके इलिप्टिकल मार्ग की। जोहान्स केपलर ने सबसे पहले टाइको ग्रह के जो ऑब्जर्व किए गए, डेटा कलेक्ट किए गए, उनके आधार पर ये बताया कि सूर्य के चारों जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा इलिप्टिकल मार्ग पर करते हैं, यानी कि सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर चलते हैं। हाल ही में जो खोजें हुई है उसके आधार पर ये पता चला है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो परिक्रमा करते हैं, जब वो सूर्य के निकट आते हैं अपने अंडाकार मार्ग पर, एपोजी और पेरिजी जो होता है कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, यानी कि अपोजी एंड पेरिजी सॉरी। तो इस तरह से जब निकट आते हैं तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और जब दूर हटते हैं तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। और इस तरह से वो इलिप्टिकल मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक बात और है कि सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये हकीकत में ये मेरी सेंटर की परिक्रमा करते हैं। मेरी सेंटर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी परिक्रमा करते हैं। इस तरह से सूर्य जो है वो क्या है कि अगर बड़े रूप से सोचा जाए, पूरे सोलर सिस्टम की बात की जाए, सूर्य को शामिल करते हुए, ग्रहों को शामिल करते हुए पूरे सूर्य के सोलर सिस्टम की बात की जाए, तो हमें साफ और स्पष्ट ये दिखाई देता है कि क्या सूर्य विशाल रूप से क्या दोलन कर रहा है। हमारे सामने ये स्वाभाविक प्रश्न आता है। तो हमने जो ये आपके सामने दो बातें रखी, क्या सूर्य घूर्णन कर रहा है, क्या ग्रह, पृथ्वी और ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे अनुसार सूर्य घूर्णन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो बिंदु प्रस्तुत किए हैं, जो बातें प्रस्तुत की है, इसके बाद पृथ्वी और ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल पाथ जो है इलिप्टिकल है। दूसरी बात क्या है कि सूर्य के चारों ओर जब वो ग्रह निकट आते हैं, दूर जाते हैं, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अप डाउन होती है।
इस तरह से हम ये सोचें कि आखिर सूर्य में पूरा कंप्लीट रूप से देखें, ओवरव्यू देखें, हम टोटली ओवरऑल देखें तो आखिर सूर्य में क्या हो रहा है, आखिर सूर्य क्या कर रहा है, पूरा सोलर सिस्टम क्या कर रहा है। पूरा सोलर सिस्टम इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है और उनमें उसमें जो ग्रह है वो इस प्रकार से ऑसिलेट हो रहे हैं। चलिए हम आपको इसका वीडियो रूप दिखाते हैं। हमने इसको एक वीडियो रूप जो हमारे पास में कि देखिए, ये एक लड़का है, इसका हम एग्जाम्पल देते हुए, ये लड़का जो है इस तरह से एक पाइप को, ये देखिए इस तरह से ये लड़का इस तरह से पाइप को घुमा रहा है और इसके शरीर के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को नोट कीजिए किस तरह से ये साइक्लिक तरीके से, इस तरह से ऑसिलेटिंग तरीके से ये इस प्रकार से पाइप को घुमा रहा है। इसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर इस तरह से आपके सामने मैंने जो दिखाया है। एक मिनट में लाइट बंद कर देता हूँ। तो साथियों, ये जो हो रहा है इसको, इस अंडाकार मार्ग पर जो ग्रहों इस तरह से आपके सामने देखिए, तो साथियों इस तरह से आप नोट कीजिए इस वीडियो का मतलब क्या निकलता है। हालांकि इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये नहीं है, इसका पर्पज किस प्रकार से ऑर्बिटल जो पार्ट है वो एक दूसरे के अंदर घुसते हैं, कैसे ग्रह टकराते हैं। लेकिन हमने इस वीडियो को जो यूज करने का हमारा पर्पज है, हमारा पर्पज यह है कि हम हमारा इस वीडियो को यूज करने का पर्पज जो है, हम इस वीडियो को क्यों यूज कर रहे हैं, हम इस वीडियो को दिखाने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस वीडियो को दिखाने का हमारा उद्देश्य है कि हम ये समझाना चाहते हैं कि विशाल रूप से लंबे समय अंतराल पे अगर पूरे सोलर सिस्टम की बात की जाए तो हमारा एंटायर सोलर सिस्टम जो है वो घूर्णन नहीं कर रहा है, ना ही ग्रह उसमें परिक्रमा कर रहे हैं। विराट रूप से देखने पर रोटेशन और रिवॉल्विंग की बात हम भूल जाते हैं और हमें एक जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य इस तरह से है कि पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है, इस प्रकार से धड़क रहा है, इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है। तो उसमें सूर्य जो है जिसके बारे में हमने जो बेसिक पॉइंट आपके सामने रखे, बिंदु रखे हैं, और ये भी बताया है कि इलिप्टिकल मार्ग क्यों है बना। इलिप्टिकल मार्ग क्योंकि सूर्य कंप्लीट सोलर सिस्टम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। कंप्लीट सोलर सिस्टम में जो है ग्रह जो है वो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बहुत बड़े ऑसिलेशन का हिस्सा है। और अंडाकार मार्ग क्यों बना और सूर्य की आकृति ऑब्लेट क्यों है, सूर्य इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होते हुए एंटायर सोलर सिस्टम जो है एक स्प्रिंग की तरह कसता है और एक स्प्रिंग की तरह से लूज होता है। हम कुछ और वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, तो इसमें हम आपको बता दें कि ये देखिए एक वीडियो और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से इस वीडियो को हम आपको दिखाने का हमारा जो उद्देश्य है, थोड़ा साफ दिखाने के लिए मैं इसको इस तरह। देखिए सूर्य की आकृति कैसे बदल रही है इसमें, और सूर्य कैसे मास और एनर्जी को इजेक्ट कर रहा है। तो सूर्य में एक प्रकार का विराट मंथन हो रहा है, द्रव्य ऊर्जा मथी जा रही है। हम इस तरह से आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि सूर्य में से मास और एनर्जी कैसे निकलती है, ऐसे ट्विस्ट टाइट होता है। नीचे वाले वीडियो को नोट कीजिए, ये जो ये नीचे वाला जो वीडियो है, इसमें हमने ट्विस्ट टाइट होते हुए, दोलन करते हुए सूर्य को दिखाया है। ये देखिए इस तरह से ये नीचे वाला वीडियो जो है, इसमें मास और एनर्जी किस प्रकार से उत्सर्जित होते हुए बाहर निकल रही है। और ऊपर वाले वीडियो में देखिए सूर्य की आकृति कैसे बदलती है। 3D में अगर देखें तो सूर्य की आकृति जो है वो एक ऑबलेट आकृति होती है, उसमें वेरिएबल ऑबलेट उसकी आकृति बदलती रहती है। तो 3 डायमेंशन में हम इसको ऐसे दिखाते हैं। तो साथियों इसको ध्यान से गौर से सोचिएगा और विचार कीजिएगा कि कैसे। देखिए उसके बाद में हम और कहना चाहेंगे कि केवल बात तो यही नहीं, बल्कि इस वीडियो में हमने बताया कि सूर्य की आकृति कैसे बदलती है। एक तो दूसरा हमने ये बताया कि सूर्य जो है उसमें से मास और एनर्जी कैसे बाहर निकलती है। अब और भी मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, जैसे ये वीडियो है। जैसे ये वीडियो है, इसमें सूर्य कैसे मास द्रव्य ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ये देखिए, तो सूर्य ट्विस्ट टाइट होते हुए द्रव्य ऊर्जा को उत्सर्जित करता है इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो सूर्य में से द्रव्य ऊर्जा कैसे उत्सर्जित होती है, ये हमने दिखाया है इस वीडियो में। और इसके बाद में हम और भी वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे कि सूर्य जो है, जैसे ये है, ये एनिमेशन सूर्य के संबंध में जितने भी वीडियो है वो सब हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए सूर्य की आकृति बदलती है और सूर्य के अंदर से साउंड कैसे निकलती है, वाइब्रेशन कैसे होता है। ये देखिए, तो इस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको। और भी हम आपको इस तरह से, जैसे स्पेस फैब्रिक है, सूर्य के चारों स्पेस फैब्रिक इस प्रकार से होता है। तो हम ये अपने YouTube चैनल के द्वारा आपको दिखा रहे हैं कि सूर्य के अंदर कैसे स्पेस फैब्रिक रियलिटी क्या है। नीचे वाला जो वीडियो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। ये देखिए, तो इसमें हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए सूर्य स्पेस फैब्रिक को ऐसे दबाता नहीं है,
हकीकत यह है कि स्पेस फैब्रिक को का जो वास्तव में रियल जो रूप है वो इससे है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ये बात गलत साबित होती है कि सूर्य इस प्रकार से स्पेस फैब्रिक को ऐसे दबाता है। ऐसे नहीं, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य और तारे और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल ऐसे बताए जाते हैं। इस तरह से सूर्य जो है वो स्पेस फैब्रिक, एंटायर स्पेस फैब्रिक इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होता है। तो हमारे अनुसार ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के रिजल्ट है। तो साथियों, आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें और बताएं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो अब हम अगली बात करते हैं आपके सामने। एक बार और इस वीडियो को रिपीट कर देते हैं हम। ये देखिए आपके सामने, कि देखिए नीचे वाला वीडियो जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो फिगर है, और ऊपर वाला जो वीडियो है वो हमने बनाया है, मैंने खुद ने बनाया है। माई ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि स्पेस फैब्रिक को इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होते हुए हमने दिखाया है जो सूर्य के चारों ओर होती है। तो साथियों, इस तरह से हमने एनिमेशन के माध्यम से आपको ये बात समझाई है। तो जैसे कि ये है, देखिए, ये देखिए कि इस प्रकार से स्पेस फैब्रिक ट्विस्ट और टाइट होते हुए है। और इसके बाद में अगर और बात करें हम, हमने खूब सारे ऐसे वीडियो बताए हैं आपको। तो ये वीडियो जो है इसके माध्यम से हमने ये दिखाया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है, जैसे कि ऐसे दिखाया जाता है। ना तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और ना ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। हकीकत में हो क्या रहा है, तो हमने आपको इसका वीडियो रूप दिखाया है पहले। अब देखिए आपको और भी कुछ, जैसे ये हमने आपको दिखाया है स्पेस फैब्रिक जो है वो स्पेस फैब्रिक किस प्रकार से ये ऊपर से जो है, और फिर टिल्ट, और फिर फ्रंट से देखते हैं। ये तीनों वीडियो, ऊपर वाला फ्रंट है, बीच में टिल्ट है, और उसके बाद में एक बार फिर रिपीट करते हैं। ऊपर वाला है वीडियो वो है फ्रंट से, बीच में है जो टिल्ट, और ऊपर फिर तीसरा जो है वो पोलर एरिया से। तो इस प्रकार से मास जो है, इस प्रकार से स्पेस फैब्रिक होता है और ट्विस्ट टाइट करता है। और अब हम दिखाते हैं आपको, जैसे ये है, इस वीडियो में हमने ये दिखाया है कि देखिए, कि देखिए सूर्य की सतह पर जो ये सरवटें बन रही है, जो ये निशान बन रहे हैं सूर्य की डिस्क पर, जो ये जब एक पूरे सौर चक्र को ध्यान से गौर करते हैं तो वास्तव में ये ट्विस्ट टाइट होता हुआ पूरा एंटायर सोलर सिस्टम दिखाई देता है, जिसको हम तत्काल नहीं देख पाते हैं। और नासा का वीडियो जो आपके सामने ये प्रस्तुत है, इसमें विशाल संख्या में सौर ज्वालाएं जो है ट्विस्ट होती हुई बाहर निकल रही है। जो ये इस प्रकार से नासा के वीडियो है, सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जो रिकॉर्ड किए गए हैं। और नीचे वाला मेरा एनिमेशन है, उसमें हमने बताया है कि सूर्य कैसे ट्विस्ट टाइट होते हुए सौर ज्वालाओं को बाहर की ओर धकेलता है। इस तरह से आपको ये मैंने बताया है। और इसके बाद में आपको मैं बताऊं कि सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्रकार से सिंपली नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चला जाता है, और साउथ पोल नॉर्थ, ऐसे नहीं होता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चला गया और साउथ पोल नॉर्थ पोल पर चला गया, बल्कि ट्विस्ट टाइट होते हुए नॉर्थ पोल साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो दिखाया है वीडियो, इसका पर्पज ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उल्टा रिवर्स कैसे होता है, कैसे उल्टा हो जाता है।
सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड ट्विस्ट टाइट होते हुए रिवर्स होता है। तो ये इस तरह से हमने बताया है कि सूर्य घूर्णन नहीं करता और सूर्य की आकृति ऐसे बदलती है, तो उसके साथ साथ सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है। उसके साथ साथ सूर्य में जो सन स्पॉट्स है वो भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये आपको वीडियो दिखाने का उद्देश्य ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से जो दिखाया जाता है, इस तरह से उल्टा नहीं होता है। इसके बाद में आपको बताऊं कि जो ये हेलिकल पाथ से जो दिखाया जाता है, हालांकि इस पे हम अलग से चर्चा करना चाहेंगे कि इस प्रकार से पृथ्वी और चंद्रमा सिस्टम जो है वो सूर्य के चारों हिस्से से चलता हुआ दिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है। हम असहमत क्यों हैं कि इस प्रकार से सर्पिल मार्ग पर जैसे सूर्य एक धूमकेतु की तरह आगे बढ़ रहा है और पृथ्वी और इस प्रकार से और भी ग्रह जो है, तो ऐसे नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, हम इस पे और चर्चा करना चाहेंगे बाद में। तो जो इस प्रकार से हमने दिखाया है, तो देखिए आपने देखा होगा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने जो वाल्टर रसेल का जो फिगर है, आपको हैरानी होगी, वाल्टर रसेल ने बहुत पहले ऐसे ट्विस्ट टाइट होता हुआ वीडियो क्या चित्र बनाया था। उस समय वीडियो की सुविधा नहीं थी, तो ये इस प्रकार से हमने इसका वीडियो फॉर्म, हालांकि मैं जानता नहीं था पहले कि वास्तव में वाल्टर रसेल ये कहना चाहते हैं। मैंने अपना आप स्वयं ही ये वीडियो बना लिया और वाल्टर रसेल के इस चित्र को देखें तो इसमें उत्तरी और दक्षिण गोला सूर्य का ट्विस्ट टाइट होते हुए इस प्रकार से है। यानी कि वाल्टर रसेल की थ्योरी बहुत पहले सूर्य के बारे में इस तरह से ये जो दिखा रही है, इस चित्र में दिखाया जा रहा है। तो सूर्य चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है, ये वाल्टर रसेल की थ्योरी में बहुत पहले इस तरह से दिखाया गया था। तो ये केवल चित्र है, लेकिन हमने इसका वीडियो फॉर्म बनाया है। तो ये एक संयोग की बात है कि हमने इससे फ्री होकर के, बिल्कुल हमें पता नहीं था, हमने अपना आप ही इस वीडियो को बना लिया। तो देखिए इस तरह से। तो साथियों, ये इस प्रकार से आपको जो ये दिखाए हैं मैंने वीडियो, ये देखिए। तो सूर्य मिनिमम से मैक्सिमम इस तरह से होता है कि उसकी आकृति भी बदलती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लिप होता है, उसमें सन स्पॉट भी घटते बढ़ते रहते हैं, इस प्रकार से सौर ज्वालाएं। तो एक पूरे सौर चक्र में क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम, जब सूर्य ढीला पड़ जाता है फिर वापस कस जाता है, तो सूर्य क्या है कि एक स्प्रिंग की तरह कसता है और फिर लूज हो जाता है, और सूर्य में द्रव्य ऊर्जा इस प्रकार से विशाल रूप से मठी जा रही। तो देखिए हमने इसको वीडियो इस तरह से दिखाया है कि सूर्य में क्या हो रहा है। तो साथियों, ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इसमें मैंने जो एनिमेशन बनाए हैं, तो देखिए सूर्य की आकृति कैसे बदलती है। देखिए ये वीडियो देखिए, एक पूरे सौर चक्र में सूर्य की आकृति कैसे बदलती है। तो 3D में हम कैसे दिखाएं कि केवल पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस चेंज होती, इतना ही नहीं होता है, बल्कि ट्विस्ट टाइट होते हुए सूर्य की आकृति बदलती है और सूर्य की पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस इस प्रकार से चेंज होती है। तो एक पूरे सौर चक्र में सूर्य की आकृति में जो परिवर्तन होता है, उसको हमने सही ढंग से दिखाया है कि पोल पर दबता है, इक्वेटर पर फैलता है, और इस तरह से क्या है कि हमने एक पूरे सौर चक्र में सूर्य की आकृति में क्या बदलाव होता है, इसको एकदम सही तरीके से, एकदम साइंटिफिक तरीके से हमने 3D में दिखाया है। तो देखिए आपको ये इस प्रकार का ये वीडियो दिखा करके मैं ये बताना चाहता हूं कि रियल में क्या है कि सूर्य की आकृति कैसे बदलती है। सूर्य का इस प्रकार से आकृति बदलती है, देखिए इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होते हुए, और पोलर इक्वेटोरियल रेडियस चेंज होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी बात लिखें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और देखिए आपके सामने इस प्रकार से वेरिएबल रोटेशन होता है। ये वेरिएबल रोटेशन सूर्य में इस प्रकार से आकृति बदलती है, इसकी पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस चेंज होती है। इस तरह से बार बार सूर्य में हर एक सौर चक्र में
इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो एक बार और हम दिखा दें आपको, एक पूरे सौर चक्र में सूर्य की आकृति ऐसे बदलती है। तो देखिए इस तरह से आपके सामने दिखाया है हमने, ये 3D में आपको दिखाया है। 3D में आपको कैसे कैसे सूर्य की आकृति बदलती है ये आपको मैंने दिखाया है। तो एक पूरे सौर चक्र में सूर्य की वेरिएबल ऑब्लेटनेस 3 डायमेंशन में कैसे दिखाई देती है। तो आप देखिए हमने 3D लुक दिया है इसको। तो इतना कहने के बाद में और बताता हूं मैं आपको कुछ। तो ये जो आपको अब तक बताया जाता रहा है कि ग्रहों का घूर्णन जो है कि जुपिटर का रोटेशन इतना है, और इस प्रकार से सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों का, मरकरी, और इस प्रकार से रोटेशन बताया जाता है। एक्चुअल में रोटेशन जैसा और रिवॉल्विंग जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो साथियों इस प्रकार से मैंने आपको ये जो लिखाया है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ट्विस्ट टाइट होते हुए इस प्रकार से आपको दिखाया है। तो वास्तव में ट्विस्ट टाइट होते हुए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और सूर्य की आकृति बदलती हुई है, इस तरह से होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपली ऐसे नहीं है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चला गया और साउथ पोल नॉर्थ पोल पर चला गया, इतना नहीं होता है। बल्कि क्या है कि एक पूरे सौर चक्र में देखिए, तो ये आपको कैसा लगा अपनी बात अवश्य बताएं। ये देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा कैसे होता है, हमने एकदम सही तरीके से आपके सामने बात रखी है। तो इस तरह से आपको मैंने ये वीडियो दिखाए हैं। और जैसे कि ये चित्र जो है, पहले मैं ये वीडियो जो है आपको मैंने पहले दिखाया कि देखिए कि एक H2 तारा है, वो एक ब्लैक होल की परिक्रमा करता है। तो वो कैसे करता है, कुछ इसी तरह से हमारे सौर मंडल के ग्रह भी, ये देखिए इस तरह से, तो कुछ इसी तरह से हमारे सौर मंडल के ग्रह भी हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हेलिकल पाथ पर, इस प्रकार से हेलिकल पाथ पर जो है ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बताया जाता है कि सूर्य एक धूमकेतु की तरह चल रहा है, और सारे ग्रह जो है मरकरी से लेकर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सब इस प्रकार से हमारा सूर्य जो है आगे बढ़ रहा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसा नहीं होता है वास्तव में ऐसा। तो हमारा सूर्य कैसे दिखाई देता है जब हम, एक मिनट, एक मिनट, हाँ अब देखिए हमारे सूर्य की एक पूरे सौर चक्र में आकृति कैसे बदलती है। ऊपर वाला वीडियो है वो फ्रंट का है, मिडल वाला है वो टिल्ट का है, और फिर टॉप से यानी पोल से देखें तो ऐसे दिखता है। तो हमारा जो सूर्य जो है एक पूरे सौर चक्र में अपनी आकृति ऐसे बदलता है, उसकी ऑब्लेट शेप जो है वो ऐसे चेंज होती है, यानी उसकी वेरिएबल ऑब्लेटनेस ऐसे होती है। तो साथियों आप विचार कीजिए कि 3D में सूर्य जो है उसकी आकृति कैसे बदलती है। इस तरह से आपको मैंने ये बताया है। ये देखिए, कि मैं 2-3 बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। देखिए तो सूर्य की आकृति ऐसे बदलती है, अगर फ्रंट से देखें और फिर इसको झुके हुए यानी टिल्ट रूप से देखें, और ऊपर टॉप से देखें यानी पोलर एरिया को देखें, तो साथ में इस तरह से हमारा सूर्य जो है ऑसिलेट करता है, उसकी आकृति बदलती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, उसमें सन स्पॉट घटते बढ़ते रहते हैं, उसमें विजिबल ऑब्लेटनेस ऐसा होती है। तो इससे सब वीडियो दिखाने के बाद में आपके सामने ये मैं कहना चाहूंगा
ये देखिए हमारा जो सूर्य है, इस तरह से सूर्य मास और एनर्जी को लॉस करता है, यानी सूर्य में से द्रव्य ऊर्जा इस प्रकार से बाहर निकलती है ट्विस्ट टाइट होते हुए। इस प्रकार से हमारे ये हमारा सूर्य है, इसकी आकृति ऐसे बदलती है। एक पूरे सौर चक्र में सूर्य की आकृति यानी ध्रुवों से लिखे हैं तो ऐसे दिखती है, और इस तरह से सूर्य के अंदर से द्रव्य ऊर्जा उत्सर्जित होती है, प्रकाश विकिरण द्रव्य ऊर्जा सब ऐसे निकलते हैं और सूर्य की आकृति ऐसे बदलती है। सौर ज्वालाएं इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होकर निकलती है। सूर्य में से जो ग्रेविटेशन वेव्स है वो भी इसी प्रकार से निकलती है। तो ट्विस्ट टाइट हो रहा है सूर्य, इस प्रकार से हमने ये वीडियो सभी आपको दिखाए हैं। इन सभी वीडियो को देखने के बाद में आप अपने विचार जरूर बताएं और मेरे YouTube चैनल को देखें और आपको सारे वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो साथियों, आपको ये सब कैसा लगा? देखिए ये इस प्रकार से सूर्य की आकृति जो है वो हमने बताया है कि चेंज होती है। और सूर्य में से द्रव्य ऊर्जा, जैसे कि नीचे वाला वीडियो मैंने दिखाया है, इसमें से द्रव्य ऊर्जा ऐसे निकलती है और इस प्रकार से सूर्य की आकृति जो है बदलती है। ये देखिए, और इससे से पोलर एरिया में ऐसे दिखता है। ये देखिए, तो ये मैंने एनिमेशन द्वारा आपको, जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं उनके द्वारा आपको समझाया है। इस तरह से तो साथियों, ये सब आपको एनिमेशन के द्वारा मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया है कि सूर्य कैसे ट्विस्ट टाइट हो रहा है और सूर्य का के चारों परिक्रमा करने वाले ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो जितना भी एंटायर सोलर सिस्टम है, जो हमने दिखाया आपको, एक बार और दिखा देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि एंटायर सोलर सिस्टम कैसा दिखाई देता है। अब एक बार फिर आपके सामने रिपीट करके दिखाते हैं कि देखिए एक तो ग्रह जो है वो इस प्रकार से हेलिकल जो मॉडल बताया जाता है, इस प्रकार से पूरी धूमकेतु की तरह गैलेक्सी में चल रहा है और ग्रह इस प्रकार से सूर्य के साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एंटायर सोलर सिस्टम जो है मास और एनर्जी के एक बहुत बड़े क्लाउड के द्वारा बंधा हुआ है, पैक्ड है और ट्विस्ट टाइट होकर के, तो ग्रह इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर नहीं चल रहे हैं। ये इससे हम एकदम असहमत हैं, क्योंकि इससे एक बात तो ये है कि हम एस्ट्रॉयड बेल्ट को कैसे दिखाएंगे, धूमकेतुओं को कैसे दिखाएंगे, जो कई ग्रह होते हैं कई तारामंडलों में जो उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं, प्रोग्रेड और रिट्रोग्रेड ऑर्बिटिंग कैसे दिखाएंगे। तो देखिए आपके सामने इस तरह से ऐसे नहीं होता है। तो इस तरह से सूर्य गैलेक्सी में नहीं चल रहा है और ना ही अब इसके बाद में हम ये आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, तो हमारा जो एंटायर सोलर सिस्टम इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है। इस तरह से अगर कंप्लीट ओवरऑल देखें
ओवरऑल तो हमारा जो एंटायर जो सोलर सिस्टम जो है उसमें ग्रह कैसे लॉन्ग टाइम पीरियड में इस प्रकार से पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है। तो हमारा सोलर सिस्टम एक्चुअली बड़े समय अंतराल में, बड़े समय पैमाने पर अगर देखें तो हमारा कंप्लीट सोलर सिस्टम जो है इस प्रकार से विराट रूप से देखने पर ऑसिलेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो साथियों, आप विचार कीजिए, कि देखो इस प्रकार से ग्रह जो है। तो साथियों, ये इस तरह से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कुछ वीडियो, और ये बताने का इस तरह से मैंने प्रयास किया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है ट्विस्ट टाइट होते हुए। और ये जैसे कि ये वीडियो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये लड़का है, इस पाइप को घुमाता है तो इसकी बॉडी का अपर पार्ट और लोअर पार्ट देखिए कैसे हलचल करता है, इस तरह से। तो हमारा सोलर सिस्टम भी कुछ इसी तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है, तो इसका जो इसको हिप हॉप कहते हैं। देखिए इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम जो है, ये देखिए इस तरह से। तो हमारा सोलर सिस्टम बड़े समय अंतराल में अगर देखें तो विशाल रूप से एक ऑसिलेट करता हुआ, एक ट्विस्ट टाइट होता हुआ एक सोलर सिस्टम है। और इस तरह से तो ये देखिए इस तरह से। तो साथियों, ये हमने प्रस्तुत किया आपके सामने, वीडियो दिखाए हमने कुछ आपको, और ये समझाने का कि हमारा एंटायर सोलर सिस्टम का जो रियल नेचर है, जो वास्तविक स्वभाव है, वो किस प्रकार से साइक्लिक कैसे होता है, और कैसे हमारा जो सोलर सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करते हुए इस तरह से हमें दिखाई देता है जब हम बड़े समय पैमाने पर, लार्ज स्केल पर हम सब पूरी बात करते हैं। अब मैं आपको बस कुछ इमेजेस दोबारा रिपीट करते हुए एसडीओ की और सोहो की इसकी जो आज तक के जो सोलर सिस्टम के बारे में जो जानकारियां हमें मिलती रही है, और वर्तमान में भी 25वें सौर चक्र के बारे में जो जानकारियां हमें प्राप्त हो रही है, तो 25वें सौर चक्र में हम जो बातें अभी पता कर रहे हैं, सौर वैज्ञानिक जो पता कर रहे हैं, तो ज्ञात हो रही है, उसके आधार पर ये पता चल रहा है कि सूर्य जो है उसकी कुछ बातें वैसे पार्कर मिशन से भी काफी बातें आई है सामने, और आगे भी आएगी। तो हम जो आपके सामने जो कहना चाहते हैं कि क्या सूर्य घूर्णन कर रहा है, क्या पृथ्वी और ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ये हमने कुछ बेसिक बातें आपके सामने रखी। वो बेसिक बातें आप सभी को एनालिसिस कीजिए सभी को, और एनालिसिस विश्लेषण करने के बाद में ओवरऑल कंप्लीट अगर आप सोचें तो हमारा आखिर ये सोलर सिस्टम है वो क्या है, कैसा दिखाई देता है, और पूरा कंप्लीट सोलर सिस्टम अगर एक तो हम एक वर्ष में देखते हैं, एक हम कुछ दिनों में देखते हैं, कुछ एक वर्ष में देखते हैं, कुछ महीनों में देखते हैं, फिर सैकड़ों वर्षों में देखते हैं, एक हजारों वर्षों में देखते हैं।
तो हम टोटली अगर टाइम का ध्यान रखते हुए सोचें तो हमें बड़े पैमाने पर हमें पता चलता है कि लंबे समय अंतराल पर जो अगर एक वीडियो जो है एक दिन का चला है, एक वीडियो जो है एक महीने का चला है, एक वीडियो जो है 6 महीने का चला है, एक वीडियो जो है साल भर का चला है, एक वीडियो 10 साल का चला है, तो हमारे सामने जो दृश्य सामने आता है वो पता चलता है कि अगर लंबे समय अंतराल में देखने पर तो सूर्य घूर्णन करता हुआ और ग्रह जो है परिक्रमा करते दिखाई नहीं देते। इस तरह से आप सोचिए कि घड़ी के जैसे सेकंड, मिनट और घंटे का सुइया होता है, तो हम ओवरऑल देखते हैं तो कमानी का जो रोल होता है पूरी घड़ी के अंदर जो चाबी भरते हैं तो वो कस कस देते हैं हम चाबी को, इसी तरह से एंटायर सोलर सिस्टम इस प्रकार से कसा हुआ है और फिर वो लूज होता है, फिर कसता है, फिर लूज होता है, फिर कसता है, फिर लूज होता है, फिर कसता है, इस प्रकार से ऑसिलेट करता रहता है। और प्रत्येक साइकिल के बाद में सूर्य जो मास और एनर्जी का जो उसमें लॉस होता है, उत्सर्जित होती है, वो भी हमने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है अभी। तो इन सभी को देख करके फिर हम ये सोचें कि दूर से तारामंडलों में क्या हो रहा है, उनमें ग्रहों की क्या स्थिति है और वहां तारे किस प्रकार से ऑसिलेट हो रहे हैं। तो एक हमारे सामने एक पिक्चर आ जाती है, एक दृश्य आ जाता है और हम दूसरे तारामंडलों को देख करके, तो दूसरे तारामंडलों में कुछ हमारे हमारे तारामंडल हमारे सौर मंडल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे तारामंडलों में कई ऐसे ग्रह मिल रहे हैं जो तारे की परिक्रमा उल्टी डायरेक्शन में कर रहे हैं। यानी कि जो इलिप्टिकल मार्ग पर हमारे सोलर सिस्टम के जो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, वहां कुछ तारामंडलों में जो ग्रह हैं वो सीधी और उल्टी डायरेक्शन में परिक्रमा कर रहे हैं। ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ऐसा ऑब्जर्व हो चुका है और शोध पत्रों को आप देखेंगे तो उनमें पता चला है। तो साथियों, ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी, आप इन सबको समेटिए, इन सबको विचार कीजिए, एक एक बिंदु का विश्लेषण कीजिए। तो मैं आपके सामने जो एक एक बिंदु का विश्लेषण कि सूर्य मंथन करता हुआ, इस प्रकार से एक मंथन करता हुआ एक पिंड है और उसमें द्रव्य ऊर्जा विराट रूप से मठी जा रही है, स्प्रिंग की तरह कस और लूज हो रहा है सूर्य। तो हमने सौर कलंकों की संख्या के घटने बढ़ने की बात का कारण बताया, मैग्नेटिक फील्ड के उल्टे होने का कारण बताया, एक पूरे सौर चक्र में सूर्य की आकृति बदलती है, क्यों बदलती है उसका कारण बताया, सूर्य की एक्टिविटी बढ़ती है और फिर घटती है उसका कारण बताया, डिफरेंशियल रोटेशन क्यों होता है उसका कारण बताया, हेलियोस्फेरिक करंट शीट है उसका सर्पिल शेप स्पाइरल शेप क्यों होता है, और सूर्य में से द्रव्य ऊर्जा विकिरण बाहर कैसे आ सकते हैं, कैसे किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से संभव है, वो सही कारण बताया। सूर्य का तापमान भी, टेम्परेचर भी घटता बढ़ता है, सूर्य की चारों ओर सोलर वेदर है उसमें भी आवर्ती ढंग से बदलाव होता है, सूर्य जो है उसमें से सौर हवाएं स्पाइरल होकर के बाहर निकलती है। इसके बाद में सूर्य का घूर्णन भी यानी रोटेशन वेरिएबल होता है, अप डाउन होता है। उसके बाद सूर्य के अंदर से घंटे की तरह आवाज आती है या उसमें से ओम ओमकार शब्द अक्षर की जो जो साउंड है वो निकलती है। ये सारी बातें आप समेटिए, उनको इन सभी बातों का मतलब निकालिए, तब आप सोचेंगे कि इन सभी बातों को देख करके क्या सूर्य घूर्णन कर रहा है, क्या ग्रह और सभी ग्रह जो है सूर्य पृथ्वी जो और सभी ग्रह जो है क्या सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ओवरऑल कंप्लीट सोलर सिस्टम पर आप विचार कीजिए और उस पूरे कंप्लीट सोलर सिस्टम को विचार करने के बाद में आपके सामने जो पिक्चर आएगी, जो दृश्य आएगा, जो आप देखेंगे वो दृश्य कैसा होगा। वो दृश्य ऐसा होगा कि एंटायर सोलर सिस्टम एक स्प्रिंग की तरह से कस जाता है, फिर वापस लूज हो जाता है,
फिर कस जाता है, फिर लूज होता है। इस प्रकार से ऐसे सौर चक्र चलते रहते हैं और हमारे सामने हजारों वर्षों में जो सूर्य का सोलर सिस्टम का जो दृश्य सामने आता है, एक ऑसिलेट करता हुआ, एक धड़कते हुए, एक वाइब्रेट करते हुए, एक पल्सेट होते हुए सोलर सिस्टम का दृश्य आता है। तो ये सब आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। मेरे पिछले सभी एपिसोड्स को भी आप देखिए और मेरा निवेदन है, ये बात सौर वैज्ञानिक और नासा के वैज्ञानिक और दुनिया भर में जो सोलर ऑब्जर्वेटरी में सौर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और नासा के वैज्ञानिक, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि मैं एक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की थ्योरी के आधार पर ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सूर्य जो है इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है और सूर्य वास्तव में घूर्णन नहीं करता है, और ग्रह और जितने भी ग्रह है, पृथ्वी और ग्रह, वो सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने जो आपके सामने ये सारी बातें प्रस्तुत की है, उन सबको आप समेटते हुए, उनको सबको शामिल करते हुए, और फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, आप पिछले सभी एपिसोड्स को देखिए। मेरे द्वारा जो भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर आज तक मैंने जो जो बातें रखी है, उन सभी बातों को आप अच्छी तरह से गौर कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए, समझिए। और मैथमेटिकली रूप से तो सूर्य एक दो भिन्न कनफोकल ऑर्बिट एक्सप्लोरर के बीच में ऑसिलेट करता हुआ एक एक तारा है, एक पिंड है। तो क्योंकि सूर्य में जो मास और एनर्जी का डिवीजन है वो लेड फॉर्म है, और वो लेड जो है कंसेंट्रिक नहीं है बल्कि कनफोकल है। क्यों? क्योंकि सूर्य की आकृति ऑब्लेट है। उसके बाद में क्योंकि कनफोकल है, इसलिए क्या है कि कनफोकल ऑब्लेट स्पिरिट की शेप आ जाती है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि सूर्य जो है उसकी रियल जो आकृति वर्टिकल स्ट्रक्चर है सूर्य का, वो कैसा है, वो इस तरह से है कि जैसे कि मैंने पहले कुछ चित्रों को आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो कोशिश से एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि सूर्य का जो वास्तविक चित्र है कि सूर्य की ज्योमेट्रिकल शेप वो इस तरह से आपको दिखाई मैंने। ये कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेट करता है। तो सूर्य इस प्रकार से, सूर्य की आकृति ये है कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की तरह। तो साथियों, ये इस तरह से मैंने आपको सारी बातें जो आपको आपके सामने प्रस्तुत की है, इन सब पर विचार करने के बाद में आप क्या सोचते हैं। भाग एक को पहले मैंने प्रस्तुत किया है और भाग दो, इन सभी बातों को आप पूरा कवर करके, पूरा विचार करके, पूरा एकदम सभी बातों को शामिल करते हुए, समेटते हुए, तो जितने भी एपिसोड्स आपके सामने आज तक मैंने रखे हैं उन सभी पर आप विचार करें। और भारतीय विज्ञान संचारक समूह के इस मंच पर जो जो श्रोतागण है और जो जो व्यूअर है, मैं कहता हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और एक नई विचार है, एक नया आइडिया है, इसको प्रमोट करें, इसको आगे बढ़ाएं। और इस पे वर्क होना चाहिए कि मैथमेटिकली रूप से सूर्य जो है वो दो भिन्न कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेट करता हुआ एक तारा है। धन्यवाद।